are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Chapter 5 Decimals continue. Today's topic is exercise 5.11. Today's date is 8th of February 2021. Today's day is Monday. So let's start learning. In your textbook, page number 102, okay, exercise 5.11 is there. A. Put the decimal point at the correct place in the given product. इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर्स भी दिए हुए हैं. ओके, प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट पुट करना है. ठीक है, जैसे हमने अगली एक्सरसाइज में किया था वैसे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1.01 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 202. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसा हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ओके, अभी पहले जो हम सम्स कर रहे थे उसमें क्या था, एक होल नंबर था कोई भी एक इन दोनों में से, और दूसरा एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर था. ठीक है, डेसिमल नंबर. पर अभी क्या है, दोनों डेसिमल नंबर हैं, तो हमें क्या करना है, 1.01 ओके मल्टीप्लाई 0.2. ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट भूल जाते हैं, ठीक है, लेट सपोज 101 मल्टीप्लाई 2 है ना, 101 मल्टीप्लाई 2 ऐसे करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 202 आंसर आएगा. ओके, ये दिस इज़ फॉर ओनली रफ वर्क, मैं सिर्फ एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, तो ये आंसर 202 आ गया. ओके, अभी हमें क्या करना है, पॉइंट पुट करना है ये वाला. तो वो कैसे करेंगे, लाइक पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है, तो यहाँ कितना है 2, यहाँ पर 1. ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 + 1 कितने हुए, 3 हुए. ओके, तो ये 3, तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा, 1 2 3, ये 3 डिजिट हुए. यहाँ पर पॉइंट लिखना है. ठीक है, पॉइंट के पहले ऑलवेज 0 होता है, डेसिमल पॉइंट्स होते हैं ना, डेसिमल नंबर्स, वो सिर्फ पॉइंट से स्टार्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमें आगे 0 पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.202. ये सिर्फ जो मैंने नंबर्स लिखे वो सिर्फ मैंने काउंटिंग्स कर रही थी इसलिए लिखे हैं. ठीक है, आपको ऐसे नंबर्स नहीं लिखने हैं, दिस इज़ ओनली फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन. ओके, आपको सिर्फ ऐसे करना है, टोटल जिसके पॉइंट के पीछे जितने डिजिट्स होते हैं वो सिर्फ काउंट करना है. यहाँ पर 1 2 और कंटिन्यू काउंटिंग करना है, 3 पॉइंट के पीछे 3. ओके, तो टोटल पॉइंट के पीछे 3 डिजिट्स हुए, तो यहाँ पर आंसर में कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम लास्ट डिजिट 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट. ओके, समझ में आ रहा है. एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आपके डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो या इसका आंसर क्या आया, 0.202. नाउ नेक्स्ट इज 0.3 मल्टीप्लाई 1.1 इज इक्वल टू 33. ओके, ये ऐसा क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. अभी हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट रखना है. ठीक है, करेक्ट प्लेस पर. तो ये 3 × 11 करेंगे तो 33 आंसर आता है. बट हाँ, ये डेसिमल है, डेसिमल नंबर, सो इसका आंसर भी डेसिमल में ही आना चाहिए. ओके, मैंने जैसे अगले एग्जाम्पल में सिखाया, what we have to do, after point we have to count how many digits are there. So we have to count for continue. Okay, 1 पॉइंट के पीछे 1 डिजिट है 1, और पॉइंट के पीछे 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो कंटिन्यू ही काउंट करना है. ओके, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2. तो आंसर में क्या चाहिए हमें, 2 डिजिट्स, 1 सॉरी यहाँ लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 1 2, तो यहाँ पर एक पॉइंट रख देंगे. डेसिमल
में हम काम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट रखना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट रख रहे हैं इसलिए। तो व्हाट इज आवर आंसर? 0.33। गेट इट? सो ये हमारा आंसर है। 0.3 मल्टीप्लाई 1.1, what we get? 0.33. Okay. Now next is 2.4 multiply 0.9 is equal to 216. Okay. Now क्या करना है? यहाँ पर पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स है? 1 प्लस यहाँ पर पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स है? 1, तो क्या हो जाएगा? 2। तो हमें आंसर में क्या चाहिए? पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स चाहिए। फ्रॉम लास्ट डिजिट वी हैव टू काउंट 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट, ये 1 + 2 ऐसा लिखा है ना, दैट इज फॉर रेफरेंस ओनली। ओके, आपको सिंपली इतना ही याद रखना है, पॉइंट के पीछे जितने डिजिट्स होते हैं उसका टोटल काउंटिंग करके आंसर में फ्रॉम लास्ट डिजिट यू हैव टू पुट पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। गेट इट? नाउ rest of 3 sums you have to do with yourself. Okay, now B, find the product. इसमें आपको क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.1 मल्टीप्लाई 1.1। इसमें आप क्या करेंगे? सिंपली पहले जो मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट को भूल जाओ और मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट निकाल देंगे तो उसके आगे 0, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 11 होगा, तो आंसर क्या आएगा? 1 11 = 11, तो यहाँ पर 11। ठीक है, चलो ये रफ कर देती हूँ मैं। चलो अभी मुझे डेसिमल पॉइंट रखना है। पहले जैसे हमने आगे की एक्सरसाइज में किया ना, वैसे ही पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है? 1, यहाँ पर भी 1, तो कंटिन्यू काउंटिंग करेंगे तो भी ऐड होता है ना, तो 1 2, तो अभी 2 डिजिट्स हमें पॉइंट के पीछे चाहिए। ठीक है, तो इन आंसर फ्रॉम लास्ट डिजिट 1 2 you have to put point over here and 0. So what is our answer? 0.11. Get it? Now next question. 0.4 multiply 0.3 is equal to, we have to find this product. Okay, first पॉइंट निकाल दो, क्या बचेगा यहाँ पर? 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर पॉइंट निकाल दो, क्या बचेगा? 3, है ना, तो आंसर क्या आएगा? 4 3 = 12। दिस इज फॉर रेफरेंस। ओके, यू डोंट हैव टू राइट। नाउ वी हैव टू पुट डेसिमल पॉइंट। ओके, यहाँ पर पॉइंट के पीछे 1 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के पीछे 1 डिजिट, 1 2, तो यहाँ पर फ्रॉम लास्ट डिजिट वी हैव टू काउंट 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट के आगे 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि हम डेसिमल नंबर्स लिख रहे हैं, दैट्स वाई। ओके, सो व्हाट इज आवर आंसर? 0.4 multiply 0.3, we will get 0.12. Okay, this is our answer. Now next, 1.3 multiply 0.05. Okay, now in this अगर हम पॉइंट निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 13, है ना, तो 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 13 मल्टीप्लाई
5। अब सबको टेबल्स तो आते ही है ना। तो 13 5 इज 65। तो यहाँ 65 लिखेंगे। तो ये अभी कैंसिल। यार अभी क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट लिखना है। तो चलो यहाँ पर पॉइंट के पीछे 1 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स। सो लेट्स फॉरवर्ड काउंट 1 2 3। तो यहाँ पर 3 डिजिट्स होने चाहिए है ना, 1 2, पर यहाँ पर तो 2 ही है, तो 3 डिजिट्स होने चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो ये आंसर मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पर 65 है ना। तो 1 2 3, हमें 3 डिजिट्स चाहिए, पर हमारे पास 2 ही डिजिट है, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो रखा। और अभी हम पॉइंट रखेंगे, ठीक है। और ये आगे पॉइंट के आगे ज़ीरो तो होता ही है, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल नंबर्स लिख रहे हैं इसलिए। ओके, इसमें समझ में आया आपको। अगर यहाँ पर देखो 1 2 3, हमें 3 डिजिट्स चाहिए पॉइंट के पीछे, पर हमारे पास 2 ही डिजिट्स है आंसर में, तो हमने क्या किया, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लिखा, ठीक है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। गेट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो, व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, 5.2 मल्टीप्लाई 2.1। तो क्या आएगा, पहले हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, पॉइंट भूल जाओ। तो क्या आएगा, 52 मल्टीप्लाई 21, 1 2 is 2, 1 5 is 5, 2 2 is 4, but we have to put 0 over here, then 4, 5 2 is 10. We have to add this to number 2 9 0 1. So what is our answer, 1092. So this is our answer? No. What we have to do, we have to put decimal point. After point, how many digits are there, 1 2. So in answer we want 2 digits before 2 digits point. Okay, 1 from last digit we have to count 1 2, यहाँ पर point. So this is our answer now, 10.92. Get it? इसमें हमें क्या करना है, आगे की एक्सरसाइज में किया ना 5.10 में, जैसे मल्टीप्लाई कर देना है, पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, और फिर लास्ट में हमें पॉइंट ऐड कर देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.9 मल्टीप्लाई 0.18। चलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है ना, पॉइंट निकाल के, 69 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। अभी आप लोग खुद मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ओके, सो दैट इज 1242। आपको खुद करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है ना, आप बड़े हो गए हो अभी 5th स्टैंडर्ड में। चलो अभी हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट पुट करना है ना। चलो, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स है, 1। यहाँ पर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स है, 1 2 3। ओके, 3 डिजिट्स हमें चाहिए आंसर में पॉइंट के पीछे, तो हमें लास्ट डिजिट से काउंट करना है ना, 1 2 3। तो यहाँ पर पॉइंट, सो दिस इज आवर आंसर, 1.242। ओके, ये सब कुछ आपको नोटबुक में भी लिखना है। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 24.2 मल्टीप्लाई 2.8। क्या करना है, पॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करना है। सो 24 2 पॉइंट निकाल दिया, 242 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 28।
28 पॉइंट निकाल दिया हमने। उसके बाद जो बचता है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है नॉर्मली, है ना। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, आप लोग को खुद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6776 इसका आंसर आएगा 6776। ओके, चलो अभी क्या करना है, डेसिमल पॉइंट लिखना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर पॉइंट के पीछे 1 डिजिट, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट, 1 2 फ्रॉम लास्ट डिजिट वी हैव टू काउंट 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। गेट इट। समझ में आ रहा है कैसे करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करना है, आप बड़े हो गए हो, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.05 मल्टीप्लाई 1.9। पॉइंट निकाल दो, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 105 मल्टीप्लाई 19। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, खुद से ही मल्टीप्लाई करो वीडियो पॉज करके। सो आंसर विल बी 1995। ओके, 1995। चलो अभी पॉइंट लिखना है। सो 1 2 3 फ्रॉम लास्ट डिजिट वी हैव टू काउंट 1 2 3। इतना सिंपल है, ठीक है। सो व्हाट इज आवर आंसर, 1.995। गेट इट। ओके, now rest of the sums you have to do at your home with yourself. Okay, I hope you understand very well and enjoy this video. Thank you children.